राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्य हिंदू कथा में। चलिए आज सुनाते हैं नरक चतुर्दशी की पौराणिक कथा और उसका महत्व। भारतवर्ष में दीपावली का पर्व 5 दिनों तक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इन 5 दिनों में नरक चतुर्दशी का दिन विशेष धार्मिक और पौराणिक महत्व रखता है। यह पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन को लोग छोटी दीपावली, रूप चौदस या काली चौदस के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध किया था, जिसके कारण धरती स्वर्ग के सभी प्राणी भयमुक्त हुए थे। इसी घटना की स्मृति में यह पर्व मनाया जाता है। बहुत समय पहले त्रेता युग में भूदेवी यानी धरती माता और 12 अवतार भगवान विष्णु के मिलन से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम रखा गया नरकासुर। नरकासुर जन्म से भी अत्यंत तेजस्वी, शक्तिशाली और पराक्रमी था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे बालक, मैं किसी को अमर नहीं कर सकता, परंतु मैं यह वर देता हूँ कि तुम्हारा वध केवल तुम्हारी माँ के हाथों से ही हो सकेगा। नरकासुर को यह वरदान सुनकर अहंकार हो गया, क्योंकि उसे लगा कि उसकी माँ भूदेवी कभी उसे नहीं मारेगी। वरदान प्राप्त करते ही वह अत्याचारी बन गया। धीरे धीरे नरकासुर ने तीनों लोकों पर अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया। उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया, देवताओं को पराजित किया और इंद्रदेव का अमृत कलश, कुंडल और छत्र छीन लिए। उसने ऋषियों, साधुओं और संतों को सताना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उसने 16,000 कन्याओं का अपहरण कर अपने प्राग ज्योतिषपुर नामक राज्य में कैद कर रखा था। नरकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान श्री कृष्ण की शरण में पहुँचे। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। यह राक्षस नरकासुर ने स्वर्ग को भी नरक बना रखा है। उसने हमारी संपत्ति छीन ली है और असंख्य कन्याओं को बंधक बना रखा है। भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं को धीरज दिलाया और वचन दिया कि वे नरकासुर का अंत अवश्य करेंगे। कहते हैं कि नरकासुर को मिला वरदान यह था कि उसका वध केवल उसकी माँ के हाथों से ही हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा भूदेवी का ही अवतार थीं। अतः भगवान ने इस रहस्य को समझते हुए सत्यभामा के साथ रथ पर आरूढ़ होकर युद्धभूमि की ओर प्रस्थान किया। उनका रथ गरुण देवता चला रहे थे। भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र था और सत्यभामा धनुष बाण से सज्ज थी। जब श्री कृष्ण नरकासुर के नगर प्राग ज्योतिषपुर पहुँचे, तब वहाँ का वातावरण भयंकर था। चारों ओर सुरक्षा की दीवारें थीं, जो माया, अग्नि और जल के कवचों से सुरक्षित थीं। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उन सभी कवचों को नष्ट कर दिया। फिर उन्होंने मुर दैत्य और 5 मुरा सुरापुत्रों को युद्ध में मार गिराया। इसके बाद स्वयं नरकासुर युद्ध भूमि में आया। उसके पास अद्वितीय अस्त्र शस्त्र थे और उसके साथ असंख्य दैत्य सेना थी। युद्ध अत्यंत भीषण हुआ। नरकासुर ने भगवान श्री कृष्ण पर अनेक दिव्य अस्त्र चलाए, परंतु सभी व्यर्थ हो गए। जब भगवान ने उन पर सुदर्शन चक्र चलाया तो वह घायल हो गया। इस पर सत्यभामा ने धनुष उठाया और नरकासुर के हृदय पर बाण चलाया। भूदेवी का अवतार होने के कारण वही बाण नरकासुर के जीवन का अंत कर गया। मृत्यु से पहले नरकासुर ने अपने पापों के लिए भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा से क्षमा मांगी और उसने कहा, हे माँ, मेरी इच्छा है कि मेरी मृत्यु के उपरांत समस्त संसार में आनंद का माहौल हो। लोग इस दिन स्नान करके दीप जलाएं, अपने घरों को सजाएं, उत्सव मनाएं। ऐसा हो कि इस दिन कोई भी व्यक्ति शोक न मनाए। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा को स्वीकार किया। तब से कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन नरक चतुर्दशी के उत्सव में मनाया जाने लगा। नरकासुर के वध के बाद श्री कृष्ण ने उनकी कैद से 16,000 राजकुमारियों को मुक्त कराया। वे सभी कन्याएं अपने घर लौटने से लज्जित थीं, क्योंकि समाज उन्हें स्वीकारता नहीं।
तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम सब निर्दोष हो, मैं तुम्हें अपनाता हूँ। इस प्रकार श्री कृष्ण ने उन सभी कन्याओं से विवाह किया और उन्हें सम्मान प्रदान किया। यह घटना श्री कृष्ण के करुणा और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। नरकासुर केवल एक राक्षस नहीं बल्कि हमारे भीतर के अंधकार, अहंकार और पाप का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण का नरकासुर वध हमें सिखाता है कि जब मनुष्य अपने भीतर के नकारात्मक भाव जैसे क्रोध, लोभ, अहंकार, वासना का नाश करता है, तभी वह सच्चे अर्थों में दीपावली मनाता है। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तेल स्नान करना अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन तेल से स्नान करने पर व्यक्ति को नरक के भय से मुक्ति मिलती है। स्नान से पहले शरीर पर तेल उपटन लगाकर स्नान करें। स्नान के बाद घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। यमराज के नाम से दीपदान करें। इसे यमदीप दान कहते हैं। गरीबों को अन्न वस्त्र दें। यह पर्व एक पौराणिक घटना नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।